हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं यह न्यू अपडेट में क्या है। बीपीएससी टीआर सैलरी। तो ये सैलरी है बीपीएससी वाले लोग को जो उनका स्कूल अलॉटमेंट हो गया है और 15 मई से अपने स्कूल को ज्वाइन करेंगे तो कितनी सैलरी होगी, तो उनको जानने का तो पूरा अधिकार है और इच्छुक भी होंगे बहुत कि मेरी सैलरी कितनी होगी, जिज्ञासा होगा। तो चलिए देखते हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो बीपीएससी टीआर3 PRT 1 से 5 सैलरी, तो 1 से 5 की सैलरी मैं बता रही हूँ। जो प्राइमरी शिक्षक होंगे तो उनकी कितनी सैलरी है। बेसिक पे आपका रहेगा 25,000। DA 53% के हिसाब से रहेगा तो 13,250। मेडिकल 1,000। HRA 5% तो इसके हिसाब से मिलेगा आपको 1250। टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई है 40,500। तो HRA आपको मैं बता देती हूँ। HRA हाउस रेंट जिसे कहते हैं वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि HRA गाँवों में कम दिया जाता है और शहरों में ज़्यादा। क्योंकि आप जब रूम लेके अगर रहते हैं, हाउस रेंट आपको देना पड़ता है रेंट के तौर पे, तो गाँव में कम रेंट पे मिल जाते हैं अच्छे मकान, लेकिन बाहर में जो शहरी में है वहाँ पे नहीं मिल पाता। इसलिए HRA का हेर फेर रहती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं रहती है। इसी के हिसाब से किन्हीं का ज़्यादा थोड़ा सा पेमेंट हो सकता है HRA के कारण, क्योंकि बाकी तो सेम ही रहेंगे। DA और मेडिकल तो सेम ही रहते हैं, लेकिन किन्हीं का गांव में स्कूल रहता है तो HRA कम दिया जाता है और शहरों में स्कूल वाले को HRA ज़्यादा दिया जाता है। तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई 40,500 बन रहा है आपका। टोटल डिडक्शन NPS प्लस GIS तो आपका 3,825 प्लस 30, तो NPS आप लोग का काट लिया जाएगा। 40,500 में NPS काट लिया जाएगा, प्लस 30 रुपया भी काटेंगे तो हो गया आपका 3,855 रुपये। तो NPS काटा जाता है कि भविष्य में आपका पेंशन के रूप में काटा जाता है, क्योंकि आपको 60 साल के बाद पूरा होने के बाद ये NPS आपको लौटा देगा। सरकार भी इसमें जोड़ के NPS डालते हैं ताकि भविष्य में आपके जब बूढ़े हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे 60 साल के बाद, तो NPS वो राशि आपको दी जाएगी। तो टोटल सैलरी इन हैंड कितना हो गया आपका 40,500 में 3,855 से माइनस कर देंगे तो 36,645 आपकी सैलरी आएगी अकाउंट में। चलिए देखते हैं BPSC TRE 6 to 8 की सैलरी। बेसिक पे आपका मिलेगा 28,000। DA 53% के हिसाब से 14,840। मेडिकल 1,000। HRA 5% से 1,400 हो गए आपके। तो टोटल ग्रॉस सैलरी 45,240 तो बन रहे हैं आपके हिसाब से। तो टोटल डिडक्शन NPS प्लस GIS 4,284 प्लस 30 रुपया तो माइनस 4,314 बन गए हैं। और टोटल सैलरी इन हैंड आपको कितनी मिलेगी, तो 45,240 में घटा देंगे 4,314 को, तो आपके टोटल अकाउंट में आएंगे 40,926। चलिए आगे देखते हैं 9 to 10 की सैलरी। बेसिक पे आपका 31,000 है। DA 53 और तो बन रहा है DA आपका परसेंटेज के हिसाब से बनता है, जितना आपका बेसिक रहेगा उसी का 53% निकाला जाता है। इसलिए ये आप देख सकते हैं DA में हेर फेर है। उनका अमाउंट 1 से 5 का कम है, 6 to 8 का उससे थोड़ा ज़्यादा है, 9 10 का उससे थोड़ा और ज़्यादा होगा और 11 12 का और ज़्यादा होगा। इसलिए आप थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। बेसिक पे के हिसाब से मिलती है DA। चलिए देखते हैं। तो उनका DA है 16,430। मेडिकल 1,000। मेडिकल सभी को एक जैसा मिलता है, 1,000 ही दिया जाता है, चाहे कोई भी क्लास के आप शिक्षक है, 1 से 5 6 to 8 9 10 या 11 12, तो आपको मेडिकल 1,000 ही दिया जाएगा। हाउस रेंट भी आपका बेसिक पे के परसेंटेज के हिसाब से ही रहता है, तो 1,550 आपका बन रहा है। ये अभी 5% दिया जा रहा है HRA, क्योंकि पहले वाले BPSC का भी 5% ही दिया गया था HRA, और जो उनको बकाया है, जो परसेंटेज बन रही थी उस विद्यालय का HRA, वो बाद में दिया जाएगा इंक्लूड करके बाद में बकाया राशि में। तो देखिए टोटल ग्रॉस सैलरी 49,980 है। टोटल डिडक्शन NPS प्लस GIS तो 4743 प्लस 30 तो 47
4773 है। और टोटल सैलरी इन हैंड आपको कितना मिलेगा? 49,980 माइनस 4773, तो हो गया आपको 45,207 की सैलरी। तो बीपीएससी टीआरई 3 की क्लास 11-12 की सैलरी देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो उनका बेसिक है 32,000 है और डीए मिल रहा है आपका 53% के हिसाब से 16,960, मेडिकल 1,000 और एचआरए 5% के हिसाब से 1,600 आपकी एचआरए दिया जा रहा है। और टोटल ग्रॉस सैलरी आपका हो गया 51,560। तो टोटल डिडक्शन एनपीएस प्लस जीआईएस तो 4,896 प्लस 30 प्लस तो कितना हो गया माइनस, मतलब दोनों को जोड़ कर तो 4,926 हो गए हैं। और टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी मतलब टोटल इन हैंड कितनी आएगी सैलरी, तो देखते हैं 51,560 में घटा देंगे 4,926 माइनस तो कितना हो गया 46,000 आपके हाथ में आएंगे। 46,634 आपके रुपीज़ आएंगे आपके इन हैंड, मतलब आपके अकाउंट में आएंगे। चलिए, आपको मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो में आप पता चल गया है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मैं फिर से आपकी सैलरी के बारे में एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।